तो मैम कुछ तो ऐसा तरीका होगा जो डिवाइन्स ने बताया होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स क्या अपने अंदर बदलाव लेकर आए। आप कर्मों का आईना कहती हैं, तो हम भाई देख लिया चलिए आईना, अब हम ऐसे कौन से कर्म करें कि जो ये शिफ्ट होने वाला है, जो ये सफाई होने वाली है, ये टल जाए या हम बच जाएं। बड़ी मजेदार बात कही आपने कि बच जाएं। किसको बचाना? बॉडी को। हाँ, कई लोगों के काम शायद अभी पूरे नहीं हुए हों या सबके सोल लेवल पे काम पूरे हो गए हैं। देखिए मैम, मैं तो आपसे वही सवाल करूंगी जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता के मन में यही सवाल आएगा कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, शिफ्ट होने वाला है, कुछ तबाही आने वाली है, तो कुछ तो हमारे कर्म में हम बदलाव कर सकते हैं ना। अब यहाँ एक बात कहूँ ईला जी, डर बैठ गया मरने का, एक फैक्ट है, आप हो या मैं कोई भी हो, कि यार बचेंगे कैसे, यही है ना, कैसे बचा जाए। जन्म जन्मांतरों से हम पता नहीं क्या करते आ रहे हैं जी, ठीक है। किस जन्म में हम कहाँ थे? मुसलमान थे, अफगानिस्तान में थी। जैसे मुझे पता है, आई बिन अफगानिस्तान में अपना देखा हुआ है। आई हैव बिन ब्राज़ील, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ उन्होंने एक वर्कशॉप करी थी, तो एक्चुअली मुझे रिमेंबर है, आई वेयर ए ग्रीन टर्बन एंड घोड़े पे फाइटर एंड वो भाषा कई बार दिखाया जाता। मेडिटेशन में बैठते हैं तो किसी को मैंने पूछा, ये लैंग्वेज पढ़ी नहीं जा रही, पिंक कलर के पहाड़ है, कौन है ये? गुलाबी रंग का पत्थर है, पत्थर भी नहीं है, जैसे होता हाथ लगाओगे तो वो हाथ फिसलेगा, मतलब मट्टी का पहाड़ जैसे कह सकते हो आप, सॉलिड है। कुछ इधर से लिखा हुआ, अब हम भाषा ऐसे लिखते हैं, वो उधर से लिखी आ रही है, समझ की उर्दू है, अब पढ़ी जा रही मैंने, क्योंकि मैंने इस जन्म में पढ़ी नहीं। अरबी या फारसी भगवान जाने वो क्या है, लेकिन वो दिखा दिया गया। हम ऋषिकेश गए हुए थे तो वहाँ बैठे साधना में बैठे हुए थे, तो ये चीज़ दिखाया गया, क्या था समझ नहीं लगती मेरे को, वो मेरा पास था एक। तो बचने की बात जब करते हो आप, तो एक जन्म की, तो आप सोचो कि मैं 10 जन्म तो मैंने डाके मारे, लोगों के घर में चोरियां करी, मैंने सब कुछ किया, तंग भी किया है। अभी जज ने कहा था फैसला सुनाता हूँ तेरा, मैं अभी मेरे को ईमानदारी से बताइएगा, जज माफ करेगा? लॉ की कानून के किताब के अनुसार तो नहीं करेगा। हाँ इला जी, ये तो समझ आ गई कि कानून के हिसाब से तो नहीं करेगा, राइट। चलो मान लिया मैं पैसे वाली सामी हूँ, मैंने जज को भी खरीद लिया, राइट, कर लिया, ये तो कानून है। जिसने सारी दुनिया का कानून बनाया, वो जिसने पूरी पृथ्वी का कानून, यूनिवर्स का कानून बनाया, वो उससे आगे ये नहीं चलती। श्रद्धा तो चलती है। नो श्रद्धा, हाँ अभी मेरे को बचा ले श्रद्धा, वो नहीं। जन्मों जन्मांतरों से आपका ऑरा कितना है, आपके सवाल का जवाब यहाँ आता है। उन्होंने कहा था बचाएंगे उन्हीं को जिनकी लाइट ज़्यादा है, जिनका ऑरा बड़ा है। तो मैंने पूछा उनसे, कन्वर्सेशन में क्या था मेरी, ये जी। ये 2014 की बात कर रही हूँ मैं जी। कैसे बचाओगे? कहते जिनका लाइट ज़्यादा जल रही है। उन्होंने एग्जांपल दी, तुम जब कहीं जाते हो, ट्रेन में सफ़र करते हो, मैं कहाँ करती हूँ, अंधेरे में कि जाते हो, मैं हाँ बिल्कुल, तो तुम्हें दूर से कौन सी लाइट पहले नज़र आती है? लाइट नज़र आती है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो दूर से लग जाता लाइट है, तो क्या लगता है वहाँ पे, वहाँ कोई शहर आने वाला अभी। जी राइट, कभी सबने किया ट्रेन में सफ़र, हाँ। तो देखते हैं तो अच्छा अभी जा रहे हैं, अभी का मेरठ, अच्छा मेरठ अभी आने वाला, क्यों? दूर से ही पहले उसका उजाला नज़र आया, दैट्स कॉल्ड ऑरा, गॉट इट। उसके बाद धीरे धीरे गए, एक लाइट, दो लाइट, और जब एंटर कर गए उसके अंदर, फिर तो ऑरा नज़र ही नहीं आया, वो कहाँ लाइटें थी पता ही नहीं है। इसीलिए वो जो ऑरा की बात कर रही हूँ, वो जिनका ऑरा ज़्यादा है उन्हीं को बचाएंगे। उन्होंने कहा जिनकी लाइटें हैं। अब कई लोग, जैसे आपने पूछा, बहुत से मेरे व्यूवर्स ने भी पूछा हुआ है कि मैम ऑरा कैसे एक्सपैंड करें, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है
यहाँ एक ही बात और पे आती है। अगर तुम सोच लो कि अभी 3 साल रह गए तो हम फटाफट पूजा पाठ शुरू कर दें, कोई माफी नहीं है। मत पैसे बर्बाद करो, मत पंडितों को दान करो। क्या करें? इंसानियत, एक ही बात उनके सामने, इंसानियत। अमेरिका की एग्जांपल मैंने क्यों दी? उन्होंने सारे काम इंसानियत के अगेंस्ट किए। दवाइयां बेचनी है, आपको बीमार करना है, फैक्ट्रियां पहले दवाइयां की बन गई, आपके घर में आरओ लगा दिया। आपको यही नहीं पता आरओ के पानी ने आपको कितना बीमार किया है। आपको यही नहीं पता ये जो आप ऑयल खा रहे हो वो कितना नुकसान वाला है। उधर फैक्ट्रियां दवाइयों की बन गई, इधर वो लगा दिया। दवाइयां पहले बन गई कि पता था उनको ये खाने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या हुआ? हम बड़े खुश क्योंकि हम पिट्ठू उन लोगों के, हम इतने अंधभक्त हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से वीवर को बताना चाहती हूं कि गॉड सेक अभी भी मौका है, इनको बंद करो। अरे देखो, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, बच्चे मट्टी में खेल रहे हैं, वो नलके का पानी पी रहे हैं, वो तो कभी बीमार नहीं हुए। क्यों? उनका इम्यून सिस्टम हमसे कहीं स्ट्रांग है। हमने अपना इम्यून सिस्टम ये आरओ के पानी से ही बर्बाद कर लिया। अरे पानी उठाओ, सो गर्म कर लो, आप उबाल लो एक बार। आटा आप जाके लेते हो वहां पे, वो थैली वाला पता नहीं कितने दिन का पुराना बना हुआ है। ये कहीं तो बात नहीं, हम तो वो आशीर्वाद का आटा खाते हैं। 15 दिन से ज्यादा आप गेहूं पिसता है ना, 15 दिन से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं रहती आटे की। चक्की का आटा, उसमें वैल्यू है, फूड वैल्यू है। हम जो खा रहे हैं कुछ नहीं, पेट पूजा कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये कहानी है। और बचाना है इंसानियत के नाते। वो देखो, लड्डू नहीं मांगता, मिठाई नहीं मांगता, आपकी अगरबत्ती नहीं मांगता। आपकी ईमानदारी कितनी है, और वो कब आपका इम्तिहान ले रहे आपको यही नहीं पता लगना। अगर जागृत अवस्था में हो, अब जा रहे हो कार में और किसी ने कार नॉकिंग ऐसे करके करी, हम क्या करते हैं? शीशा कहाँ खोलते हैं? हट बोलते हैं ना। आपको पता ही नहीं वो किस रूप में आ गया, कैसे आपकी परीक्षा लेने आ गया। आपने नई गाड़ी ली, अब मंदिर जा रहे हो, पहले भगवान के प्रसाद चढ़ा के आना, करते सभी करते हैं, ठीक बात है। तो उसने मंदिर जान पहुंचने से पहले ही भिखारी का रूप धार के आ गया आपके पास। सच बताइएगा, आप भिखारी को दोगे? नहीं नहीं, सच बात है। पहले क्या मेरे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? भगवान के घर जाना है। और वो भेस धार के यहाँ आ गया, कहता अम्मा कुछ खाने को दे दे, भूख लगी है। मैम एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आजकल हर सिग्नल पे भिखारी खड़ा हुआ है। मतलब ये मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मेरे साथ हर दिन होता है, और मैं उन हर भिखारियों को जानती हूँ। महीने में एक आधी बार दे सकती हूँ, पर मैं हर दिन उस इंसान को जो हाथ पैर से जिसके चल रहे हैं, जो काम कर सकता है, फिर भी भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, और मैं उसे देख के अपना कर्म खराब कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि भाई तू बिल्कुल ठीक है, फिर भी तू भीख मांग रहा है। नहीं, आपकी बात 100% ठीक है, यहाँ पे 100% करेक्ट है। अब आपकी निगाह ये पहचानने वाली है कि वो जो आज आया कि वो नया चेहरा है, राइट, कि वही तो नहीं है कहीं। हाँ जी, फर्क होता है। वो पहचान आपको करनी है। हाँ जी।